Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और my dear last lecture में काइनेमेटिक्स के जिस टॉपिक को हमने एंड किया था वो था रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन और आज हम काइनेमेटिक्स के एक और टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, वो है 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन इन अ प्लेन। माय डियर, इसे स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछता हूँ, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कोई पार्टिकल, कोई बॉडी वन डायमेंशनल मोशन करती है, और वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें पार्टिकल या बॉडी टू डायमेंशनल मोशन करती है। तो अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं माय डियर, मैं 3 डिफरेंट कंडीशंस आपके सामने रखता हूं और आप मेरे को बताना कि किस तरह का मोशन ये पार्टिकल या बॉडी करेगी। ये कोई पार्टिकल ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फ्री फॉल नियर द अर्थ सरफेस। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 और इसको फ्री कर दिया जाता है नियर द अर्थ सरफेस। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन g, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यूनिडायरेक्शनल एक्सीलरेशन। तो किस तरह का मोशन होने वाला है? तो माय डियर, ये जो है वन डायमेंशनल वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1D मोशन करने वाला है। इस तरह का मोशन होगा 1D मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आप समझ गए होंगे क्या होनी चाहिए, यानी कि मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर द कांस्टेंट और यूनिडायरेक्शनल एक्सीलरेशन। सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपके लिए लेता हूं, अगर हम किसी पार्टिकल को, ये पार्टिकल ले लिया मास m है ना, और इसको वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नियर द अर्थ सरफेस, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u से और एक्सीलरेशन अभी भी कितना है g, तो ये भी किस तरह का मोशन होगा? वन डायमेंशनल मोशन। इट मीन्स the velocity of the particle is in the direction of constant or unidirectional acceleration, then the particle perform 1D motion। अच्छा, एक और कंडीशन मैं आपको देता हूं कि अगर हम पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं और एक्सीलरेशन अभी भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, तो ये भी किस तरह का परफॉर्म करेगा, किस तरह का मोशन परफॉर्म करने वाला? 1D मोशन। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो वन डायमेंशनल मोशन की है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब शायद आप दे पाओगे कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी वन डायमेंशनल मोशन कब परफॉर्म करती है? तो ये 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें कोई पार्टिकल या बॉडी वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करती है। द मोशन इज वन डायमेंशनल द मोशन इज वन डायमेंशनल under the following three different conditions, और कंडीशंस कौन कौन सी है? तो फर्स्ट कंडीशन माय डियर आप समझ होंगे, मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर मोशन start from
कांस्टेंट और यूनिडायरेक्शनल एक्सीलरेशन। राइट। अच्छा माय डियर, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है बट यूनिडायरेक्शनल है तो भी 1D मोशन होगा। अच्छा, अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं तो मैंने ये वाली आपको बताई थी कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, the velocity of the particle is in the direction of the initial velocity of the particle is in the direction of uniform constant acceleration, constant or unidirectional acceleration। थर्ड कंडीशन क्या है माय डियर? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल is in opposite direction of constant or unidirectional एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये तो कंडीशंस हो गई जब कोई पार्टिकल परफॉर्म करता है कुछ तरह का मोशन, 1 डायमेंशनल रेक्टिलिनियर मोशन। और अब हम इन कंडीशंस के अलावा वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें पार्टिकल 2D मोशन करता है, तो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको ले चलता हूं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब 1 डायमेंशनल मोशन के बाद हम बात कर लेते हैं कंडीशंस ऑफ 2D मोशन और मोशन इन प्लेन। तो माय डियर, कोई भी पार्टिकल कब और किन कंडीशंस में 2D मोशन करता है? कब और किन कंडीशंस में 2D मोशन करता है? इफ द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल is always lie in same plane but not unidirectional, but not collinear, then it is perform 2-dimensional motion। My dear, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पार्टिकल m ऑफ मास m, वेलोसिटी u इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, और एक्सीलरेशन मैंने इसका लिया है A एट एंगल थीटा। अब आप सोचो कि ये इसका जो मोशन होने वाला है वो किस डायरेक्शन में होगा? इनडायरेक्ट, यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में या एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। तो ये जो पार्टिकल है वो करेगा 2D मोशन। अब 2D मोशन के लिए हमारे पास इसको हम एक प्लेन डिजाइन कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये x और ये ले लिया है कौन सा प्लेन? y प्लेन, एक्स वाई। ठीक है, तो इस पार्टिकल का जो मोशन है वो होने वाला है किस तरह का मोशन? 2D मोशन। ठीक है, इन दिस प्लेन। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल आपके सामने देता हूं। सपोज दैट एक्स एक्सिस
हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। और पार्टिकल जो है इनिशियल वेलोसिटी u से एंगल थीटा और ये अपना एंगल कितने डिग्री 90 डिग्री और एक्सीलरेशन जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड। अब अभी भी ये पार्टिकल किस तरह का मोशन परफॉर्म करने वाला है 2D मोशन 2D मोशन। और अगर मैं बात करता हूं इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सीलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड 90 डिग्री, तो ये भी पार्टिकल किस तरह का मोशन करने वाला है 2 डायमेंशनल मोशन। तो ये सारे ही एग्जांपल आप देख रहे हो, इन सब में वो जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा था कौन सी कंडीशंस मैंने बताई आपको, if the velocity and acceleration vector, if the velocity and acceleration vector are in same plane, but not collinear, then it is performed 2D motion, 2-dimensional motion in this plane। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी अगर उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है वो लाइन सेम प्लेन बट नॉट कोलिनियर, वो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, तो वो पार्टिकल किस तरह का मोशन करने वाला है 2D मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं किसकी प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, तो ये सारे एग्जाम्पल और भी आते हैं किसमें 2D मोशन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर आगे अपन देखते हैं कि जो 2D मोशंस है उसको अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन और सॉल्विंग मेथड ऑफ 2-डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन। तो माय डियर, जो 2-डायमेंशनल मोशन होता है उसे हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 2-डायमेंशनल मोशन, 2-डायमेंशनल मोशन solved by 2 different methods। और कौन कौन से मेथड, अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं माय डियर, तो फर्स्ट मेथड है अपना कौन सा ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ वेक्टर सम। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ वेक्टर सम by ट्राइंगल और पैरेललोग्राम।
vector sum, ordinary rules of vector sum, vector sum by triangle, by triangle और पैरेललोग्राम। लॉ। अच्छा, सेकंड मेथड की अगर हम बात करते हैं, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं। तो जो सेकंड मेथड है इसका, सेकंड मेथड वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ टू, सम ऑफ टू perpendicular, two vector sum of two independent, two independent one dimensional motion perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. Vector sum of two independent one dimensional motion mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other. ठीक है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट मेथड है, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ वेक्टर सम बाय ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ, ये आप लोगों ने पहले भी कभी पढ़ा हुआ। इसके लिए जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई टू डायमेंशनल मोशन की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा of acceleration with uniform acceleration a। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो सिंपल अपन लॉ लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का, अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस, यहां लिख देता हूं वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो अपन ने फॉर्मूला क्या लगाया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा v का, वो होगा अंडर रूट पी स्क्वायर यू स्क्वायर, ओ सॉरी क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू cos theta। theta is the angle between u and a। तो ये हमारा बन जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर टू यू ए टी कॉस थीटा, टू यू ए टी कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर अपन पोजीशन निकालेंगे आफ्टर टाइम की, पोजीशन आफ्टर टाइम t, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या,
आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू और आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो माय डियर पी हो गया अपना यू टी और क्यू हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि हाफ इन टी का स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 यूटी हाफ ए टी स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ वेक्टर सम बाय ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। तो अब सेकंड मेथड अपना क्या है, वेक्टर सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि जो हमारा मोशन है ये इनिशियल वेलोसिटी u पार्टिकल की और एंगल थीटा विद एक्सीलरेशन a, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको x एक्सिस ले लिया और यहाँ इससे म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लिया y। तो हमारा जो u है उसका एक कंपोनेंट आ गया इन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, वो आ गया अपना क्या u cos थीटा, और y एक्सिस पर आ गया अपना कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक है। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t इन टाइम t आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो अब हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, x एक्सिस पे अलग और y एक्सिस पे अलग। तो मैंने देखा जो एक्सीलरेशन है मेरा x एक्सिस पे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा vx निकालूंगा पहले। vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ux प्लस ax इंटू टी। तो जो vx है माय डियर, ux है मेरा कितना u cos थीटा इंटू ax a इंटू टी, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा vy, तो vy होगा मेरा कितना uy प्लस ay इंटू टी। तो vy जो है वो मेरा कितना आ जाएगा, अगर अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं तो यहाँ पे y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, तो uy हो गया u sin थीटा और ये हो गया 0, तो u sin थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा जरूरी नहीं है y डायरेक्शन में, अगर कि मैं फ्री अंडर ग्रेविटी करता तो फिर यहाँ पे ए वाई जी हो जाता, बट नहीं आ रही है ना। तो यहाँ से अगर अपन वेलोसिटी देखेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। तो ये v अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर। तो ये वी एक्स स्क्वायर की अगर तुम बात करोगे माय डियर तो क्या होने वाला है, u cos थीटा प्लस ए टी का होल स्क्वायर, और ये होने वाला है आपका u sin थीटा का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, क्या बता रहा था मैं, u cos थीटा प्लस ए टी का स्क्वायर और u sin थीटा का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो वैल्यू अपनी सेम आने वाली है, कौन सी, u स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u a t cos थीटा, 2u a t cos थीटा। सिमिलर अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन आफ्टर टाइम t, पोजीशन इन टाइम t, तो वो भी ऐसे ही अपन निकाल लेंगे। पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे माय डियर, पहले अपन क्या करते हैं x निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा कितना ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही y निकाल लेंगे तो हो जाएगा uy वाई एक्सिस पे हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और फिर अपन निकाल लेंगे r, तो r अपना हो जाएगा कितना, r इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और एक्स वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो सेम आंसर अपना आ जाएगा। कितना आंसर आना है वो मैं आपको डायरेक्ट लिख दूँ या आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। वो आंसर अपना आ जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट यू टी स्क्वायर और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2 ut इंटू हाफ ए टी और कॉस थीटा। तो ये अपना अलग हो गया यहाँ से एक्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन। तो ये ले रखा है मैंने क्वेश्चन 2D मोशन पे बेस्ड, फाइंड द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड। तो डायग्राम दे रखा है हमें 1 kg मास, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन 2 न्यूटन। माय डियर, अब हम इसको कंपोनेंट मेथड से अगर पहले लेते हैं तो कंपोनेंट मेथड की अगर मैं बात कर लूँ फटाफट से तो Vx इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। तो Vx जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में आफ्टर टाइम t, ux है इसका कितना 2 और ax 0 और कितने सेकंड की बात कर रहा है 1 सेकंड की, तो vx 2 vy अगर मैं इसकी लेता हूँ vy इज इक्वल टू हो जाएगा uy प्लस ay इंटू t। तो vy इज इक्वल टू uy डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा f अपॉन m इंटू t। तो vy इज इक्वल टू 0 प्लस f अपना 2 है और 1 kg मास एंड ऑफ 1 सेकेंड, तो vy अपना आ गया 2। तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू vx आई कैप यानी कि 2 आई कैप प्लस 2j कैप और मैग्नीट्यूड अगर अपन इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा रूट 4 प्लस 4, इट मीन्स 4 प्लस 4 इट मीन्स 2√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ऐसी अगर अपन पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन में ऑन एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ux इसका 2 इंटू टी 1 प्लस हाफ ए एक्स। तो एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 और टाइम 1 का स्क्वायर, तो ये होने वाला है कितना अपना 2। एक्स पोजीशन हो गई इसकी 2 और y पोजीशन अपन लेते हैं अगर y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू uy y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ay हो गया f अपॉन m यानी कि 2 अपॉन 1 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब अगर अपन बात करते हैं इसकी r की, तो r हो जाता है अपना x आई कैप प्लस y j कैप। इट मीन्स ऐसे इसको भी अपन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो ये अपना v जो होने वाला है वो होगा vx आई कैप प्लस vy j कैप, फिर वैल्यू इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे r जो है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 2 आई कैप प्लस 1 j कैप और अगर हम इसको रूट में डालते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है 4 प्लस 1 यानी कि √5 मीटर और ये मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम उस मेथड से भी ले सकते हैं। कौन से मेथड से? अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट मेथड अपना क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ए, यस, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर
प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस 2u8t कॉस थीटा। तो थीटा हमारा यहाँ पे कितने डिग्री है, थीटा अपना यहाँ पे 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो ये टर्म्स 0 हो गया। तो जो टर्म्स अपना बचा वो है क्या, वो टर्म्स अपना हो गया v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर जो है अंडर रूट यू स्क्वायर, यू कितना है 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ए एफ अपॉन एम यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1, 4 और 4 8 हो गया। तो v अंडर रूट 8 इट मीन्स 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आंसर है आप देखो, इस आंसर को मिला के ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है क्या, वेलोसिटी दोनों से सेम आ गई। तो ये अपना सेकंड मेथड, जो फर्स्ट मेथड है वो मेथड हो गया। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एट t0 v इज इक्वल टू 2i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड एंड a एक्सीलरेशन 4i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो माय डियर सिंपल अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ux अपना हो गया कितना 2 और ax हो गया ax 4, ux 2 मीटर पर सेकेंड और ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे vx अपना हो जाएगा कितना, vx हो जाएगा ux प्लस ax इंटू t, इट मीन्स vx इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 2, 4 टू द 8 और 2 10, vx हो गया अपना 10 मीटर पर सेकेंड। और vy की अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं vy, तो vy अच्छा एक सेकेंड यहीं पे मैं एक काम और कर देता हूँ कि x और निकाल देता हूँ ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, तो x जो है ux अपना 2 इंटू 2 प्लस हाफ ax कितना 4 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो ये अपना 4 16 यानी 8, 4 प्लस 8 यानी कि 12, तो x अपना आ गया कितना 12। अब अपन बात करते हैं vy है अपना कितना, uy है माय डियर कितना 3 मीटर पर सेकेंड, और ay जो है वो है अपना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं vy निकालूंगा तो uy इंटू टी, uy प्लस ay इंटू टी, तो vy इज इक्वल टू uy 3 प्लस ay 2 इंटू 2 यानी कि 4 और 3 7, v हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, और y हो जाएगा सिमिलर, y हो जाएगा इसी तरह से अपना कितना uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, ay इंटू टी स्क्वायर ऑन y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू ui इंटू टी यानी कि 3 इंटू 2 प्लस हाफ a अपना ay है कितना 2 इंटू टी स्क्वायर 4 यानी 2 से 2 कैंसिल, 4 3 टू जा 6 और 4 10 मीटर y, ठीक है 12 मीटर। तो हमारा यहाँ पे अब अपन वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी अपना कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी अपनी यहाँ पे v इज इक्वल टू vx आई कैप कितना 10 आई कैप प्लस 7j कैप है ना। तो v जो अगर मैं मैग्नीट्यूड डालूंगा तो अंडर रूट 100 और ये 49, तो 149 मीटर पर सेकेंड v। ऐसे ही अगर अपन r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा अपना माय डियर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये r इज इक्वल टू हो जाएगा x अपना 12 आई कैप और प्लस 10 जे कैप, यानी कि ये हो जाएगा रूट 144
और प्लस 100 यानी कि 244 स्क्वायर रूट ऑफ 244 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन एट t is v is equal to 2t I cap plus 3t square j cap meter per second at time t0 particle start from rest. No, start from coordinate 2,4 meter. Find acceleration of the particle at t1 second and position vector of the particle at t1 second. ठीक है, तो माय डियर यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं एक्सीलरेशन की, तो सबसे पहली चीज जो हम देख रहे हैं वो वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, v इज इक्वल टू मेरे को दे रखी है 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स vx अपना हो गया कितना 2t, vx 2t, इट मीन्स vx सॉरी, इसको अपन एक बार एक्सीलरेट कर इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हो गया ax अपना कितना हो गया 2 t का हो गया 1। ऐसे ही अगर अपन vy की बात करेंगे तो vy अपन को दे रखा है 3t स्क्वायर, अगर ay अपन निकालेंगे तो हो जाएगा 60 है ना। तो जो a है वो हो जाएगा ax I कैप यानी कि 2I कैप प्लस 6t j कैप एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। माय डियर, तो a जो है वो हो जाएगा 2I कैप प्लस 6j कैप। इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी अपन डाल सकते हैं, तो वो अपना हो जाएगा कितना 4 प्लस 36 यानी कि √40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट, मैं इसको ऐसा करता हूँ, पार्टिकल की पोजीशन ले लेता हूँ कितने सेकंड पे 2 सेकंड। ठीक है, तो पार्टिकल की अगर मुझे पोजीशन चाहिए 2 सेकंड पे, तो अब देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड। तो माय डियर, जो अपन को वेलोसिटी दे रखा है v इज इक्वल टू दे रखा है क्या 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, माय डियर ये हो जाएगा dr अपॉन dt इज इक्वल टू 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ले लेते हैं, अगर अपन dr इज इक्वल टू हो जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन r और राइट साइड में अगर अपन जाते हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन 2 बाहर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, एक सेकेंड, 2 और t का जो इंटीग्रेशन होना है dt के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा I और प्लस, अच्छा डायरेक्ट कर दें पूरे का, क्या डायरेक्ट कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, इसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में, और लिमिट इसकी 0 से 2। तो r इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर अपॉन 2 I कैप प्लस 3t³ अपॉन 3 j कैप, और यहाँ लिमिट मैं डाल देता हूँ क्योंकि 0 से 2 से 2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 2t स्क्वायर I कैप और प्लस t³ j कैप, और इसकी लिमिट होगी 0 से 2। तो अब अगर अपन यहाँ पे लिमिट डाल देते हैं इसकी, तो ये r जो है वो हो जाएगा कितना 4I कैप, डायरेक्ट लिख दूं क्या 4I कैप और प्लस
8 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और इसका निकाल लेते हैं अपन मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 64, यानी कि रूट ऑफ 4 और 6 10 की 0 1 कैरी, और 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 80 मीटर। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर समझ लो एक तरह से। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करता है तो मैग्नीट्यूड भी मैंने इसमें आपको बता दिया कैसे निकालना है।